जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही हूँ, तो काफ़ी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कर रही हूँ आग जलाने की तैयारी। जी हाँ, काफ़ी ठंड बढ़ गई है यहाँ पर भी। तो बस मैं आग जलाने की तैयारी कर रही थी। और ये सुबह का ही टाइम है, सुबह के कोई 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। आज मुझे स्कूल भी जाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, ठंड भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आग जलाते हैं। बट आग जलाना भी कोई इजी टास्क नहीं है, बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले तो वो लकड़ियों को कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से कट हो पाती है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही थी कि ज़रा पतली पतली सी मुझे मिल जाए इसमें से लकड़ियाँ, तो मेरी आग ज़रा जल्दी जल जाए। काफ़ी कोशिशों के बाद जली, पर जली फाइनली। और उसके बाद मैंने उसका सही यूज़ भी किया, क्योंकि आग का तो मज़ा मैंने लिया ही। और उसके साथ ही मैंने आलू और बैंगन भी भूंजे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। चलिए, पहले ये देख लीजिए कि कितनी मेहनत के बाद मेरी आग जली। तो भाई मेरी आग तो जल चुकी है और मैं ले रही हूँ आग सेकने के मज़े। लेकिन इसको जलाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक एक बार लकड़ियाँ अच्छे से वो आग नहीं पकड़ लेंगी ना, तब तक ये बार बार बुझ रही है। तो मैं ज़रा इसी पे कंसंट्रेट कर लेती हूँ, इसको अच्छे से जला लेती हूँ। ये रहे आलू, जिनको कि मैं अभी भूंजूंगी। और बैंगन की, इनको भूंजते भूंजते मुझे बैंगन की दिमाग में आया कि मैं बैंगन भी भूंज लेती हूँ, तो बैंगन का भरता बन जाएगा। तो बैंगन भी भूंजा था मैंने। तो मैंने इससे पहले कभी चूल्हे पे खाना बनाया नहीं है, ना बहुत ज़्यादा बनते हुए देखा है, क्योंकि आजकल कौन बनाता है चूल्हे पे खाना। सर्दियां हैं, आग जलाई हुई है, तो बैठी हुई हूँ, तो एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि ये पकते भी हैं इसके अंदर कि नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये इतनी तेज़ आंच पे तो नहीं भुजेंगे। जब ये थोड़े कोयले जैसे वो हो जाएगा ना, आग थोड़ी धीमी हो जाएगी, तब मैं इसको रखूँगी इनके अंदर। साइड से रख देती हूँ, कुछ तो होता ही रहेगा इसका। हल्का सा कट लगा रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा जल्दी हो जाए शायद, देखते हैं। आलू को रखने के बाद ना मुझे याद आया कि बैंगन भी रखा हुआ है, और मैं उसको भी ले आई थी भूनने के लिए, कि बैंगन का भरता बन जाएगा सुबह में। क्योंकि आलू का भरता तो इतना कोई पसंद नहीं करेगा सुबह खाने के लिए। तो इस वजह से आलू, ये देखिए कितने अच्छे से पक गए थे आलू ना, बहुत अच्छे से पक गए थे। तो इसको नमक लगाकर ऐसे ही खा लिया था हम लोगों ने। और बैंगन का बनाया था खाने में भरता। तो बस बैंगन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और काम करने लग गई थी, क्योंकि मुझे जाना था स्कूल। तो बैंगन को मैं आते जाते अलट पलट करती जा रही थी कि अच्छे से भूंजता रहे, क्योंकि आग तो जो आँच थी उसमें काफ़ी देर तक रही थी। तो बस उसको इस तरह से करती रही थी, बीच बीच में आके करती जा रही थी। और उसके बाद मैं बाकी काम में लग गई थी, स्कूल जाना था मुझे। फिर आ गई थी मैं स्कूल। ये आज हल्की सी क्लिपिंग मैं स्कूल की भी बनाकर लाई आप लोगों के लिए। जब मैं पहुंची थी स्कूल, उस समय मैंने ये बनाई थी। तो स्कूल से मैं आ गई थी घर, थोड़ी देर हो गई है मुझे आए हुए। और अभी मेरे सारे काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। मीन्स किचन जो है वो क्लीन करना अभी रह गया है, क्योंकि सुबह जल्दी मैं खाना वगैरह तैयार कर कर ही बस मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल अभी ओपन नहीं हुए हैं, बट कभी कभी कुछ काम होता है तो स्कूल जो है, स्कूल स्टाफ को बुला लिया जाता है। तो इसी तरह से मेरे को भी 7 डेज़ में एक बार स्कूल जाना रहता है, तो बस वही मैं गई थी। और
आज मेरी एक भाभी है, उनकी शिकायत रहती थी कि बैकग्राउंड आपका चेंज ही नहीं होता है, वही आप एक ही जगह बैठ के ज़्यादातर बातें करती हो। तो आपकी शिकायत दूर कर दी है भाभी, आज बैकग्राउंड चेंज है, आज मैं ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही हूँ। किसी दिन करवाऊँगी आप लोगों को हाउस टूर भी। ये मेरा ड्राइंग रूम है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आज शाम में आ रही है मेरी छोटी वाली ननद, जिनके बेटे से आप लोग मिले थे मैरिज एनिवर्सरी वाला जो ब्लॉग था उसमें। चाहे तो आप लोग दोबारा जाकर मिल सकते हैं, उस ब्लॉग को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप उस ब्लॉग को देख सकते हो। तो भाई उसको फेमस होना था, तो कल का ब्लॉग आशु के लिए ही होगा पूरी तरह से। आशु को फेमस करेंगे कल के ब्लॉग में। तो आप बस मुझे वही काम में किचन क्लीन करके थोड़ी देर बाद मैं शाम का जो भी मुझे खाना वगैरह जो भी तैयार करना है वो तैयार करूँगी, क्योंकि अभी मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। वो लोग गए हुए हैं छोटे वाले देवर के पास, अपने छोटे वाले बेटे के पास में। तो हम लोग ही हैं घर पर, तो इसीलिए मैं सारी कुछ तैयारी कर कर रखूँगी, जिससे कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, उन्हें अपना टाइम दे पाऊँ। नहीं तो यही होगा ना कि वो आएंगी और मैं किचन में पूरा टाइम लगी रहूँगी। तो इसीलिए बेहतर है कि मैं पहले से ही सारा काम तैयार कर कर रखूँगी, जिससे कि आराम से टाइम दे पाऊँ उन्हें। तो चलिए मैं लगती हूँ अपने काम में। ये बिट्टू भैया छील रहे हैं मटर, और इसमें निकल रहे हैं कितने सारे कीड़े। क्यों बिट्टू? 4 बार निकल चुके। 4 बार निकल चुके। कोई बात नहीं, छीलना तो पड़ेगी ना। अब बिट्टू की प्यारी बुआ जो आ रही है, तो बिट्टू को तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों बिट्टू, इंतजार कर रहे हो अपनी बुआ का? नहीं कर रहे? हाँ, बुआ का इंतजार है कि किसी और का है? बुआ का। सच्ची सच्ची विशी का। चलो। आर्थिक कर रहा है अपनी बुआ का वेट बड़ी बेसब्री से, क्योंकि जब तक वो नहीं आई थी ना, उसको यही लगा था बुआ कब तक आएंगी, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई है। और उनको काफ़ी लेट हो गया था आने में कल। मैं भी अपने काम कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ फटाफट। आज मुझे भी लेट हो गया क्योंकि काम कंप्लीट करने में, क्योंकि आज मैं स्कूल गई थी, जिस वजह से ये सारे काम नहीं हो पाए। तो अभी मैं ये सब कंप्लीट करके थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी कर कर रख दूँगी। और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ इतना ही शेयर किया है। आगे का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।